गलत नंबर, सही इंसान। उस रात उसने गुस्से में एक अनजान नंबर पर सिर्फ एक मैसेज भेजा था, अब कभी मुझसे बात मत करना। लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक गलत नंबर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात के करीब 1 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे की खिड़की पर गिरती बूंदें जैसे सिया के दिल का दर्द बयां कर रही थी। सिया अपने बिस्तर पर बैठी थी, आंखें लाल थी और हाथ में फोन कसकर पकड़ा हुआ था। आज उसका अपने बॉयफ्रेंड आर्यन से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बात छोटी थी लेकिन अहंकार बड़ा। आर्यन ने गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया था, तुम मेरे लायक ही नहीं हो। और यही एक लाइन सिया के दिल में बार बार गूंज रही थी। गुस्से और दर्द में उसने बिना सोचे समझे एक नंबर डायल किया जो उसे लगा कि आर्यन का है, लेकिन वो नंबर गलत था। उसने जल्दी जल्दी टाइप किया, अब कभी मुझसे बात मत करना, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ सब कुछ, और सेंड कर दिया। फ़ोन बेड पर फेंकते हुए वो रोते रोते सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो सिर भारी था और दिल खाली। उसने फ़ोन उठाया तो देखा कि एक अनजान नंबर से रिप्लाई आया हुआ था। शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं था, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हैं तो बात कर सकते हैं। सिया थोड़ा चौंकी और तुरंत जवाब दिया, सॉरी, गलत नंबर था। लेकिन कुछ ही सेकंड में फिर मैसेज आया, कोई बात नहीं, लेकिन रोने से चीज़ें ठीक नहीं होती। सिया का माथा सिकुड़ गया। इसे कैसे पता मैं रो रही थी? उसने जवाब दिया, आपको कैसे पता? उधर से जवाब आया, क्योंकि रात के 1 बजे कोई खुश इंसान ऐसे मैसेज नहीं भेजता। ये पढ़कर सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी ने उसके दर्द को बिना देखे समझ लिया हो। धीरे धीरे ये गलत नंबर एक आदत बन गया। उस अनजान लड़के का नाम कबीर था। कबीर ज़्यादा बातूनी नहीं था, लेकिन उसकी हर बात दिल तक पहुंचती थी। वो सिया को कभी जज नहीं करता था, बस चुपचाप उसकी बातें सुनता और कम शब्दों में उसे संभाल लेता। दिन बीतते गए और सिया को एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो अपनी हर छोटी बड़ी बात कबीर से शेयर करने लगी। एक दिन सिया ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने समझदार कैसे रहते हो? कबीर ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया, क्योंकि मैंने भी किसी को खोया है। ये पढ़कर सिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके दिल में कबीर के लिए एक अलग ही जगह बन गई। फिर भी एक बात सिया को हमेशा अजीब लगती थी, कबीर ने कभी अपनी फ़ोटो नहीं भेजी, ना ही कभी कॉल पर बात की। हर बार जब सिया कॉल करने की कोशिश करती, कबीर कोई ना कोई बहाना बना देता। एक रात सिया ने जिद कर दी, आज तो तुम्हें कॉल उठानी ही पड़ेगी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक मैसेज आया, कुछ सच्चाइयाँ जितनी देर से सामने आए उतना ही अच्छा होता है। ये पढ़कर सिया का दिल घबरा गया। उसने तुरंत लिखा, मतलब? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया।
अगले दिन कबीर का नंबर स्विच ऑफ था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं। सिया बेचैन होने लगी। जिस इंसान से वो कभी मिली भी नहीं थी, उसकी कमी अब उसे सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। उसके दिन अधूरे लगने लगे थे और रातें और भी लंबी। चौथे दिन अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, लेकिन इस बार वो कबीर नहीं था। अगर आप सिया हैं तो कृपया सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। कबीर आपके बारे में पूछ रहा है। ये पढ़ते ही सिया के हाथ कांपने लगे। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कबीर को क्या हुआ। बिना एक पल गवाए वो जल्दी जल्दी घर से निकली और अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। उसके दिल में बस यही डर था, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई। सिया जैसे ही सिटी हॉस्पिटल के गेट के अंदर पहुंची, उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें भारी लगने लगीं। रिसेप्शन पर जाकर उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, कबीर, कबीर कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। सिया बिना कुछ सोचे सीढ़ियों की तरफ भागी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल में बस एक ही डर था, कहीं वो देर से तो नहीं पहुंची। आईसीयू के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि एक मध्यम उम्र का आदमी और एक औरत बाहर बैठे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सिया धीरे से उनके पास गई और घबराते हुए बोली, मैं सिया हूँ, कबीर ने बुलाया था। ये सुनते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सिया का हाथ पकड़ लिया। वो बस तुम्हारा ही नाम ले रहा था। सिया का दिल जैसे बैठ गया। उसने कांपते हुए आईसीयू के कांच से अंदर देखा। कबीर बेड पर पड़ा था। चारों तरफ मशीनें लगी थीं। चेहरा पीला और बेहद कमज़ोर। वो वही इंसान था जिसने कभी अपनी तस्वीर तक नहीं दिखाई थी, और आज वो उसके सामने था इस हालत में। सिया की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। तभी डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज में बोले, आप सिया हैं? उसने सिर हिलाया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। कबीर को एक गंभीर बीमारी है, ब्लड कैंसर, और वो भी आखिरी स्टेज पर। वो काफ़ी समय से ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन अब हालात बहुत नाजुक हैं। उसने हमें ख़ास तौर पर कहा था कि अगर कुछ हो जाए तो आपको ज़रूर बुलाया जाए। ये सुनते ही सिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके दिमाग में कबीर की हर बात गूंजने लगी। उसका कभी कॉल ना उठाना, फ़ोटो ना भेजना, वो लाइन, कुछ सच्चाइयाँ जितनी देर से सामने आए उतना ही अच्छा होता है। अब सब समझ आ रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे उससे मिलना है। डॉक्टर ने हल्का सा सिर हिलाया और उसे अंदर जाने दिया। आईसीयू के अंदर कदम रखते ही सिया का दिल टूट गया। वो धीरे धीरे कबीर के पास गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही सिया ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। कबीर ने मुश्किल से आंखें खोली और
उसे देखा। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठे पर आई। तुम आ गई? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे हर शब्द बोलने में उसे दर्द हो रहा हो। सिया रोते हुए बोली, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ होती। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें अपने दर्द में बांधना नहीं चाहता था। तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी थी। सिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुम पागल हो क्या? मुझे हक था जानने का। कबीर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना अच्छा लगता था, इसलिए अपनी सच्चाई छुपा ली। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज़ आ रही थी। फिर कबीर ने बहुत धीमे से कहा, सिया, एक बात कहूँ? सिया ने तुरंत उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाँ। कबीर की आंखों में नमी आ गई। शायद ये गलत समय है, लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही सिया का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वो जोर जोर से रो पड़ी। मुझे भी तुमसे प्यार है, बहुत पहले से, बस कह नहीं पाई। कबीर की आंखों में एक सुकून आ गया, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसका उसे इंतज़ार था। उसने धीरे से कहा, अब डर नहीं लग रहा। सिया उसका हाथ पकड़े हुए रोते रही। तुम ठीक हो जाओगे, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे। लेकिन कबीर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। कुछ ही पलों बाद मशीन की बीप की आवाज़ बदलने लगी। डॉक्टर अंदर दौड़ते हुए आए। सिया को धीरे से पीछे किया गया, लेकिन सिया की नज़रें कबीर पर ही टिकी थीं। और फिर एक लंबी सी बीप के साथ सब कुछ शांत हो गया। सिया की दुनिया उसी पल रुक गई। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया हो। जिस इंसान को उसने कभी सही से देखा भी नहीं था, वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन गया और उतनी ही जल्दी उससे छिन भी गया। कबीर की मौत के बाद सिया की दुनिया जैसे थम सी गई थी। अस्पताल की वो सफ़ेद दीवारें, मशीनों की आवाज़ और कबीर का आखिरी चेहरा, सब कुछ उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। वो आईसीयू के बाहर फर्श पर बैठी थी। हाथ अब भी कांप रहे थे और आंखें सूख चुकी थीं, जैसे आंसू भी अब साथ छोड़ चुके हों। तभी वही औरत जो पहले बाहर बैठी थी, धीरे से उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम सिया हो ना? सिया ने बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिला दिया। उस औरत की आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी। मैं कबीर की माँ हूँ। ये सुनते ही सिया की आंखें फिर भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उनकी तरफ देखती रही। कबीर की माँ ने अपने पर्स से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और सिया की तरफ बढ़ा दिया। ये उसने तुम्हारे लिए छोड़ा था। कहा था कि अगर तुम आओ तो ये ज़रूर दे दूँ। सिया के हाथ कांप उठे। उसने धीरे से वो लिफाफा लिया।
जैसे उसमें सिर्फ कागज़ नहीं, उसकी पूरी दुनिया रखी हो। कुछ पल तक वो उसे देखती रही, फिर कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज़ था और एक छोटी सी फ़ोटो। सिया ने जैसे ही फ़ोटो देखी, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो कबीर की ही फ़ोटो थी। एक साधारण सा लड़का, हल्की सी मुस्कान, आँखों में गहराई, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो अपनी बातों में लगता था। लेकिन जो चीज़ सिया को अंदर तक हिला गई, वो फ़ोटो के पीछे लिखा एक नाम था, आर्यन मेहरा। सिया के दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ गई। आर्यन? उसके हाथ और ज़्यादा कांपने लगे। उसने जल्दी से वो चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। सबसे पहले सॉरी, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया। मेरा असली नाम कबीर नहीं, आर्यन है। हाँ, वही आर्यन जिससे तुम नफ़रत करती हो। उस रात जब तुमने गुस्से में मैसेज भेजा था, वो सच में मेरे ही पास आया था। मैंने नंबर बदला था, इसलिए तुम पहचान नहीं पाई। मैं तुमसे दूर जाना चाहता था क्योंकि मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चल चुका था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हालत में देखो या फिर मेरे जाने के बाद टूट जाओ। इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर किया। लेकिन शायद किस्मत को ही कुछ और ही मंजूर था। सिया की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसने आगे पढ़ा, जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने सोचा आखिरी बार तुम्हें बिना अपने सच के, बिना अपने दर्द के, बस वैसे ही महसूस कर लूं जैसे पहले करता था। इसलिए मैं कबीर बन गया। मैं तुम्हें फिर से हंसते हुए देखना चाहता था, तुम्हें फिर से जानना चाहता था, लेकिन इस बार बिना किसी झगड़े, बिना किसी ईगो के। और शायद मैं फिर से तुमसे प्यार कर बैठा, पहले से भी ज़्यादा। अब सिया ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके हाथों से चिट्ठी लगभग गिर ही गई। उसके आसपास सब कुछ धुंधला हो गया था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और आखिरी हिस्सा पढ़ा। मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करती हो और शायद ये जानने के बाद और भी करोगी, लेकिन एक सच ये भी है कि मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया, बस उसे सही तरीके से निभा नहीं पाया। अगर अगली ज़िंदगी जैसी कोई ज़िंदगी होती है तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ हम पहली बार मिले, बिना किसी दर्द के, बिना किसी झूठ के। और इस बार मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूँगा। तुम्हारा हमेशा के लिए, आर्यन। चिट्ठी ख़त्म होते ही सिया जैसे टूटकर ज़मीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। दिल में इतना दर्द था कि वो सह नहीं पा रही थी। जिस इंसान को वो भूलने की कोशिश कर रही थी, वही उसके सबसे खूबसूरत लम्हों की वजह बन गया था और वही उसे सबसे बड़ा दर्द देकर चला गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसे रोए, कबीर को या आर्यन को, या उस किस्मत को जिसने दोनों को एक ही बना दिया। कुछ देर बाद सिया ने
धीरे से वो फ़ोटो अपने सीने से लगा ली और आंखें बंद कर ली। इस बार उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक हल्की मुस्कान भी थी, क्योंकि अब उसे सब समझ आ चुका था। वो गलत नंबर कभी गलत था ही नहीं, वो हमेशा से सही इंसान तक ही पहुंचा था। दिन बीतते गए, लेकिन सिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर उस नंबर पर मैसेज भेजती, जैसे आज बहुत बारिश हो रही है, या तुम होते तो ज़रूर कुछ अच्छा कहते। उसे पता था कि कोई जवाब नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसे सुकून मिलता था। उसने अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे संभालना शुरू किया, लेकिन अब उसके दिल में एक जगह हमेशा के लिए रह गई थी, जो सिर्फ एक नाम से जुड़ी थी, कबीर या शायद आर्यन। और हर बार जब बारिश होती, सिया खिड़की के पास खड़ी होकर बस एक ही बात सोचती, कुछ गलतियाँ शायद सच में सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा सा मैसेज, एक गलत नंबर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सिया के लिए वो सिर्फ एक गलती थी, लेकिन उसी गलती में उसे उसका सबसे सच्चा प्यार मिला, और उसी में उसने उसे हमेशा के लिए खो भी दिया। हम अक्सर गुस्से में, अहंकार में उन लोगों को दूर कर देते हैं जो सच में हमारी दुनिया होते हैं, और जब तक हमें उनकी कीमत समझ आती है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आर्यन जो कबीर बनकर लौटा, उसने सिया को फिर से हंसना सिखाया, बिना ये बताए कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने अपने दर्द को छुपाकर उसे खुश रखना चुना, और शायद यही सच्चा प्यार होता है। एक ऐसा प्यार जो पाने से ज़्यादा देने में यकीन रखता है। आज भी जब बारिश होती है, कहीं ना कहीं कोई सिया खिड़की के पास खड़ी होकर उस गलत नंबर को याद करती है और मुस्कुराते हुए रो पड़ती है, क्योंकि कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, लेकिन वो अधूरी ही सबसे ज़्यादा याद रह जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से और अहंकार में लिए गए फैसले अक्सर हमारे सबसे कीमती रिश्ते को हमसे दूर कर देते हैं। इसलिए हमें समय रहते अपनी फीलिंग्स को समझकर उन्हें व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि हर बार दूसरा मौका नहीं मिलता। कभी कभी जो हमें एक छोटी सी गलती लगती है, वही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे ख़ास कहानी बन जाती है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।